कहाँ जा रहे हैं आप? आते अभी? आइए फिर आइए, चलिए ठीक है। मेरे पास है, इधर क्रोसी नगर होना है तो भी है, ठीक है। अब यहाँ जो बात हो रही है, कुरान का आगाज अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अब सारी दुनिया के मुतरजिम ये समझते हैं कि ज़ालिका के माने ट्रांसलेशन में करते हैं दिस, जबकि ज़ालिका के मीनिंग होते हैं दैट। यहाँ पर तो ये ज़ालिका ये पूरा फंडामेंटल सिंपल अरबियन, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। दैट बुक in which there is no defect. Now, which is that book which is a defectless? It is absolutely not talking about a paper written book. The talk is belonging to kitab, means al-kitab means whole universe जो हमारे सर पर है, पूरी यूनिवर्स जो हमारे पे है वो है that book. That के means इशारा है, बूत बोलते हैं इसको, दूर का इशारा है, यानी बहुत पिछली माजी की बात हो रही है। यानी वो किताब जो अल किताब है वो हमारी पूरी यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में जो खुदा के लिखे हुए क़वानीन हैं, क़वानीन लिखे हुए उसके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, जिबिलत और फितरत, ये तीनों मिलके बनती है किताब। ये किताब है दरअसल पूरी कायनात, पूरी जिबिलत जो जानवरों में और पूरी फितरत जो इंसान में है, यह है अल किताब। इसमें ऑथर ऑफ द बुक हमसे ये कह रहा है in which, in that there is no raib, no raib, la raib fi, no raib, it is कजी से खाली है, डिफेक्ट से खाली है। अब आप मेरे को बताइए, डेफिनेटली ये कोई टॉक ब्लैक एंड वाइट में पेपर और इंक से लिखी हुई किताब की नहीं हो रही, ये बात हो रही है कायनात की, और कायनात के अंदर जो उसके उसूल कायम हैं, जिसको हम कहते हैं क़वानीन कुदरत, लॉ ऑफ नेचर, ये होती है फिजिकल थिंग में, और जानवरों में होती है जिबिलत, वो भी लॉ ऑफ नेचर के तहत में आएगा, और इंसान की फितरत है वो भी लॉ ऑफ नेचर के तहत में आएगा। ये तीनों चीज़ के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है उनके लिए जो एहतियात बरतते हैं, हु टेक द कॉशन, हु गवर्न द लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। अब आप जो आयत बता रहे हैं मुझे, सूरह यूनुस की जो आयत है, 10 नंबर के सूरह की 37 नंबर की आयत में, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ऑथर ऑफ द बुक हमसे ये वाज़ेह तौर के ऊपर इसमें बयान करता है हमको। मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें से बड़ी गहरी बात मिलेगी आप लोगों को। वमा काना हाजल कुरान इन्ना युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि, ये आया अरबी में है, और ये कुरान ऐसा नहीं, ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवाय कोई इसको बना ले, बल्कि तस्दीक है इन पेशिन गोई की जो इससे पहले से मौजूद है, और किताब की तफसील है। हाँ, किताब की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं कि वो खुदावंद आलम की तरफ से है। अब इसमें इस आयत मुबारका में दो लफ्ज़ एक साथ में जो है वारिद हुए, कुरान का लफ्ज़ भी इसमें मौजूद है, किताब का लफ्ज़ भी इसमें मौजूद है, और फिर रैब का लफ्ज़ भी इसमें मौजूद है। तो ये हमको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि वो जो किताब है और ये कुरान, कुरान के लिए वो मकाना हाजल कुरान है, वहाँ ज़ालिकल किताब है, हाजल कुरान है, हाजा का वर्ड है, हाजल कुरान, ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। आप अभी भी गलतफहमी में ये किताब को समझ रहे, फिर आप नहीं, उसके अंदर जो पूरा वो क्या गया, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो कुरान है ये दरअसल तफसील है अल किताब की, जो किताब है बेरैब की, जिसमें कोई रैब नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान एक अलग चीज़ का नाम है, किताब एक अलग चीज़ का नाम है, राइट। कुरान से मुराद होगा जो अल किताब में से जितने तासुर आपको मिल रहे हैं। ये तासुर क्या मिल रहा है आपको? क़वानीन कुदरत जिस कदर आप जान रहे हैं, वो किताब की तफसील बन रही है आपके लिए, वो किताब की तफसील बन रही है। ये तफसील जो आप पे बन रही है, ये जो नाजिल हो रहा है, ये जो आया हो रहा है,
किताब आया हो रही है आपके ऊपर, किताब नाजिल हो गई। कुरान नाजिल नहीं होती कभी भी, किताब नाजिल होती। आप पूरी किताब में नहीं बता सकते कि हमने कुरान को नाजिल किया, हमने किताब को नाजिल किया। किताब जब नाजिल होती है और जब आपको इसका ट्रू मैसेज आपको मिल जाता है, तो आयतों की जब रूह मिल जाती है आपको, आयतों की रूह जिस टाइम पर भी अमीन बन जाती है, क्या है रूहुल अमीन और दूसरी रूहुल कुद्दूस, यानी प्योर, और जब प्योर हो जाती है तो अमानतदार हो जाती है, यानी ट्रस्ट वर्दीनेस आती है। जब एक कानून आपको कुदरत का मालूम पड़ जाता है, वो किताब का कानून पड़ रहा है, वो जिस दर्जे में आपको मालूम पड़ा, जिस दर्जे में आपको मालूम पड़ा, वो आपकी कुरान है। कुरान को इस लिहाज से अंग्रेजी में कहेंगे एक्सप्रेशन, यानी अल किताब के तमाम एक्सप्रेशन आपको मिले। आपको कितने मिले? 4 चीजों की मिली होंगी। तो अल किताब की 4 आयत आप पे कुरान होगी। मेरे को 10 की मिली होंगी तो 10 आयतें मेरे लिए कुरान होगी। साइंटिस्ट को 100 मिली होंगी तो 100 आयतें जो अल किताब की है वो उसके लिए कुरान होगी। तो इस किस्म से जो अल किताब में लोग बैठे थे, अल किताब में लोग बैठेंगे, सारी दुनिया के सारे जानदार अल किताब में ही होंगे, सारे इंसान अल किताब में होंगे, ये ज्ञानी कहलाते हैं। ये जो हायर लेवल के थिंकर्स थे, हायर लेवल के रिफॉर्मर्स थे, हायर लेवल के जो तदब्बुर करते थे, गौर करते थे, किताब के अंदर ढूंढते थे चीज़ों को, जो तफसील के लिए बेचैन होते थे, वो किताब के मुताबिक नबी कहलाए। हायर मुकाम पे वो लोग फायज हो गए। ये प्रोसेस क्लोज नहीं हुआ है। आइंस्टाइन जितने थे, ये लाके आप मोहम्मद के ऊपर जो इसको रोक देते हैं, एक बातिल बात है मेरे नज़दीक। रिसालत मोहम्मद के ऊपर, नबूवत मोहम्मद के ऊपर, वो तो मैं मानता भी नहीं। नबूवत का सिलसिला कंटिन्यू है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, नबूवत का है, मैं रिसालत का बोल रहा हूँ। नबूवत नहीं, अभी आप मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किताब की जितनी तफसील आपको मिली वो आपकी कुरान बनती गई, बराबर है। ये तफसील का सिलसिला आज भी जारी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसको मिला, कुदरत का कानून मिला, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त किया और उसके बाई प्रोडक्ट्स जितने भी बने, उसकी वजह से फिज़िक्स के क़वानीन बने, ये जो शख्स था ये तमाम कॉमन इंसानों से आला मुकाम पर फायज था। कुरान उसको नबी कहती है, ठीक है। ये नबी को जो मैसेज मिलता है, नबी को जो मैसेज मिलता है वो दरअसल कुरान कहलाती है अल किताब में से। और वो मैसेज जब नबी डिलीवर करता है आपको, व्हेन ही रिसीव्स इट ही इज ए नबी, व्हेन ही डिलीवर्स इट ही इज ए रसूल। अच्छा, फारूक भाई 5 मिनट में बात कर रहा हूं, 5 मिनट में लगा रहा हूं फोन। तो नबी रिसीव करेगा, यानी नबी पे ये वानी खुलेगी, यानी अल किताब की जो छुपी हुई बातें हैं वो मालूम पड़ेगी। अब आप ये पूरी किताब जो आपके हाथ में है, रिटन बुक जो हाथ में है, इसमें क्या है भाई लिखे हुए? आयतें हैं। आयत किसको कहते हैं? निशानी को, इशारे को कहते हैं। आयत खुद असल नहीं होती, असल की तरफ इशारा होती, ठीक। अब आप इसको बारीकी से बात को समझिए। इसी किताब में 4 अल्फाज आए हैं। एक है अल किताब, उसके माने हो गए पूरी कायनात, कायनात के पूरे क़वानीन, जिबिलत और इंसान की फितरत, ये हो गई अल किताब। उसके बाद में आया उम्मुल किताब, किताबों की माँ। उम्मुल किताब क्या है? उम्मुल किताब ये है, ये रिटर्न बुक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। यस, ये उम्मुल किताब, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। ये रिटर्न स्टेटमेंट दरअसल जिसको मैं साइंटिफिक जबान के अंदर कहूंगा कि इट इज द कोड्स, दे आर द कोड्स। कोड्स है, कोड होता है, आप कोड को ओपन करें तो पूरा दरवाजा खुलता है, डिकोड करना पड़ेगा। जैसे आप आयत को डिकोड करेंगे, ग्रेविटी एक वर्ड बोला, ग्रेविटी कोड है, लेकिन ग्रेविटी के बाद में हजारों चीजें उसके साथ में जुड़ रही जाके। जब उसकी डिकोडिंग होगी तो उम्मुल किताब के जरिए आप जानेंगे कि अल किताब में क्या है।
या अल किताब को जानकर उम्मुल किताब में आके उसको वेरीफाई करके तस्दीक करेंगे जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। जब ये उम्मुल किताब अल किताब से जब टैली हो जाती है और जब इसकी आयतों की रूह मिलने लग जाती है, आयतों की सच्चाई तुमको मिलने लग जाती है, और जब एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए बन जाता है, तो वो कहलाती है कुरान। और इसीलिए यहां पर कहा गया कि ये जो कुरान है ये अल किताब की तफसील है और ये बेरैब है। ठीक, यहां तक का तो बात समझ में आ गई कि अल किताब से मुराद वो होगी जो कायनात है, उम्मुल किताब से मुराद ये होगी कि ये है। अब क्वेश्चन ये बात का उठता है कि ये जो किताब है, लोग कहते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी के ऊपर भेजा। ये एक बोलने का भूंडा तरीका है, भूंडा तरीका है। लेकिन सही बात यह है कि जो पूरा नेचर बना हुआ था अल किताब थी, इसकी अनफोल्डिंग किसी एक शख्स को होती है, कई लोगों को होती है। वो लोग अपने एक्सप्रेशंस को बयान करते हैं, वो बयान को कहते हैं हम लोग कुरान। अब अगर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि ये किताब पूरी की पूरी किसकी है, आप कहते हैं अल्लाह की है। नहीं, अल्लाह की नहीं है। ये किताब खुद कह रही है कि ये किताब किसकी है? कौल रसूल करीम 69 की दो जगह है, 69 सूरह अक़ा की। हाँ, 84 में भी आ रही, या आप देख लेंगे अगर इसको हम लोग, तो 69 की जो आयत है, 69 की 42 हलाका की चाहिए, अक़ा में भी है और उसमें भी है। हलाका उसमें क्या तुम कसम खाता हूँ कि चीज़ों की कि बाइज़्ज़त ये आ रहा देखो, ये बेशक ये एक बाइज़्ज़त रसूल का कलाम है और वो किसी शायर का कलाम नहीं है। हाँ, यहाँ ना ये देखो भाई, वह इन्नहु अल हक़्क़ल और बिमा, नहीं यहाँ पर आ रहा है भाई, ये अरबी में यार बड़ी मुश्किल है मेरे लिए। इल्ला क़ाबिला कहाँ, इसमें रसूल करीम का कौल आता। एक मिनट, इसमें तो फिर ये इसी में पढ़ो, ये नीचे का पैसेज हमारी अच्छा यहाँ पे बोले नीचे। हाँ, यहाँ है ना, मैं जा रहा हूँ सुन सकता हूँ। हाँ जाके यहाँ है ना, सुन सकते 20 का कर देता हूँ। हाँ, 40 कल जीत तक उससे हाँ प्लीज। इन्नहु कौलु रसूलुल करीम। ये पूरा कलाम जो है आपके हाथ में, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, ये रसूल का कौल है। ये रसूल ने कहा है आपसे, इसकी रिवलेशन नबी पे हुई, वही नबी आपको जब डिलीवर करा तो रसूल कहलाया, और उस डिलीवरी का नाम कुरान कहलाता है। ये कोई गॉड नहीं है जो बनाया बैठ के, पर्सनल गॉड को जो आप मानते हो ना मजहब में, वो गॉड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये यूनिवर्स कब से बनी हुई हम नहीं जानते। तो इन्फिनिट 17 मिलियन ईयर से हमारे सर के ऊपर ये यूनिवर्स है। बिलियन 17 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, बिलियन बिलियन 17 बिलियन ईयर से ये यूनिवर्स कॉन्सेप्ट है, वो बताते 17 बिलियन। तो भैया जब ये यूनिवर्स मौजूद है तो ये अल किताब है, अल किताब में से ही कोई इंसान के ऊपर इसकी रिवोल्यूशंस हो रही है, इसका नाजिल हो रहा है, ये अनफोल्ड हो रही है उसके ऊपर। वो जब उन हक़ायक़ को जान रहा है तो वो बन रही है उसकी उम्मुल किताब, और जब उसको वो बयान करता है आपसे, जब तस्दीक करके उसको बयान करता है। हेलो, आइए सागर भाई आइए। अच्छी बात। अब जब वो तस्दीक करके आपसे बयान करता है तो वो कहलाती है वही, वो इंस्पायर हो रहा है उससे। वही एक ऑर्डिनरी वर्ड है यार, अल्लाह भी कर रहा बोलते हैं, आप लोग शैताना भी कर रहे हैं, वही एक दूसरे पे कोई ऐसा कोई मुक़द्दस लफ्ज़ नहीं है। नहीं, उसमें है ना, देखो सूरह अनाम की आयत में, सूरह अनाम की 112 में है ना, शैतान एक दूसरे पे शैतान हमारे पर वही करा बोल गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यूं ही का लफ्ज़ है। अब अगर आप इसको बारीकी से और गौर करेंगे, सूरह अनाम 6112। अब अगर आप इसके अंदर एक $1 मिलियन क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, ये कौन पहला आदमी था जिसको मिली, उन्हें कैसा करा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, तो आप अगर सूरह अनाम की 84 नंबर की आयत अगर देखेंगे, जिसको सूरह अनाम की, जिसमें 18 अंबियों का जिक्र आता है उसके अंदर, हाँ
हाँ 6 की 84 के अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर नूह का जिक्र है। नूह के शुरू से शुरू कर रहे हैं सूरह से। और हमने इब्राहिम, इसहाक, याकूब अता किए और हर एक को हमने हिदायत दी, और नूह को हमने हिदायत दी इससे पहले, यानी सबसे पहले वही, से पहले नूह का जिक्र है। सबसे पहले वही अगर किसी पे हुई है तो नूह पे बोल के। तो उसको नूह पे हुई है। आप जिसको नूह कहते हैं वेदा उसको मानू कहता है। आप जिसको नूह कहते हैं उसको वेदा मानू कहता है। और पहली मैनस्क्रिप्ट अगर किसी ने लिखी है तो मानू ने लिखी है, कुरान के अंदर उसको नूह का नाम दिया गया है। यहाँ से ये सिलसिला हुआ, ये नॉलेज की ट्रांसमिशन किन किन को हुई? पूरे नाम इब्राहिम को हुई, मूसा को हुई, हारून को हुई, इनको हुई, और तुम्हारे आबाओं को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे उनके सबके साथियों के नाम भी बता रहा उसके अलावा। तो इसका बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि जो अल किताब में से यूनिवर्स की जो मैसेजिंग जिन लोगों ने ली और उसमें से अपनी नॉलेज बनाई और उनको जो एक्सप्रेशन मिला, उन लोगों ने जो लोगों को वो मैसेज दिया वो कहलाता है खौल रसूल करीम, एक पाक रसूल की तरफ से मिला हुआ मैसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी किताब खौल रसूल करीम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी किताब कह रही है। आप पूरी किताब में मुझे नहीं बता सकते कि अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल की है। पूरी किताब में आप मुझे एक आयत नहीं बता सकते कि अल्लाह ने किताब नाजिल की है। रब ने नाजिल की है, हु ने नाजिल की है, हुवल्लज़ी। समझ रहे? हु आएगा, रब आएगा। हाँ, तेरी तरफ, ये तेरी तरफ बोले तो मोहम्मद को मिला देते आप उसके अंदर। मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मेरी तरफ क्यों नाजिल नहीं हो रही? तो भैया आप ये समझ गए कि अल किताब क्या है, अल कुरान क्या है, दोनों बातों की वजाहत होगी। तो इसी तरीके से हर वर्ड की जब हम वजाहत लेंगे तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि अरबी क्या है, इसी तरीके से हम जानेंगे ईमान क्या है, इसी तरीके से हम जानेंगे कि जन्नत क्या है, इसी तरीके से जानेंगे दोज़ख क्या है। इन तमाम इस्तिलाहों को मज़हब से अलग कर नहीं समझा जाएगा जब तक का इस किताब में से 1400 साल हो गए, इसको गुजर गए, अभी भी डिस्कवर करना, रीडिस्कवर करना बाकी है किताब को। कैसी बातें हैं? मतलब ये है कि तुम इसका ओरिजिनल ट्रैक ही खो चुके हो। इसको जब मजहब से ब्रैकेट कर दिया गया, किताब अपने पूरे मीनिंग को खो दी। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट गॉड, the moment you accept God, I am talking about a God which comes into the religion, you fall into a viscous circle. Who made God? हम लोग बनाए सर्कल। Man created the God. Man created the God. There is no God. आपका मुसलमान होने का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God except the system. उसको जरा वो तो ठीक है, ये बात है। तो जस्ट वो तो आल इमरान के 18 नंबर पर क्या है कलमा, क्या बोला? आल इमरान की 18 3 की 18 3 की 19 तो याद है मेरे को, 3 की 18 नहीं याद है, तुम्हारे एक मिनट में याद है, पढ़े तो समझ में आता है। 3 की 18 इसको कैसा लिखी? ये कौन सी? शहादल्लाहु इन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ। हाँ, अल्लाह की गवाही है और फरिश्तों की और अहले इल्म की। क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देयर इज नथिंग टू वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। और सब जने यही बोल रहे हैं, यानी जो है अहले इल्म है, फरिश्ते हैं, जो सबका एक स्टेटमेंट है। बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मोहम्मद ने दिया है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसमें आगे ना वही भाई, अब आप एक समझो, आप दो लफ्जों की तहकीक इंपॉर्टेंट है इसमें। एक लफ्ज की तहकीक है अल्लाह कौन है, उसकी तहकीक करना चाहिए। दूसरा लफ्ज है इबादत क्या है, उसकी तहकीक करना चाहिए। इबादत से मुराद आप जोड़ते हैं वर्शिप, नमाज, पूजा, है ही नहीं। तो इबादत के माने अब से बना हुआ लफ्ज है टू सर्व। सर्वेंट है, नौकर है। टू सर्व, टू हुम यू विल सर्व।
वो जो आपका क्रिएटर है नहीं, you will serve to the system. You cannot serve your creator. You don't know who is your creator. क्रिएटर बोलते फिर आप हो जाते, तुम बोले फिर वर्शिप की तरफ चले जाते, तुम्हारे क्रिएटर तुम्हारे माँ बाप है, इसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा क्रिएटर। फिर वर्शिप की तरफ फिर वर्शिप की तरफ चले जाते हो। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, अल्लाह एक कायनाती सिस्टम समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी है, बात। उसके पूरे नेचुरल लॉस ये पूरे अल्लाह कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि अगर आप पर्टिकुलर unit comprising of all the essences in a single unit. यू मीन टू से कि अगर आप एक पर्टिकुलर फिगर बता रहे हैं तो फिर आइडियल वर्शिप हो रही है, खत्म हो गया, वही कि आइडियल वर्शिप में चले गए आप उस टाइम पे। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ भाई, मैं फॉलो। तो अल्लाह मीन्स ग्रांड कायनाती सिस्टम है, जो यूनिवर्स है हमारा, जिस हमारे सर के ऊपर जो तरफ जा रहा है, और यहाँ वर्शिप नहीं जा रहा, नहीं, उसको सर्व करेंगे। सर्व करना ठीक है, हाँ। व्हेन यू आर टेकिंग ए पर्टिकुलर चीज बोलता है वर्शिप खत्म हो क्या रहा है। डिफरेंस है, बड़ा difference इसके अंदर हाइपोथेटिकल जो बहस होती है, हु मेड यू, यू सेड गॉड मेड मी, हु मेड गॉड, यू डोंट नो हु मेड गॉड। तो इट मीन्स आप थ्योरेटिकली तो ये मानते हैं कि आउट ऑफ नथिंग अ थिंग कैन कम, थ्योरेटिकली मान रहे हैं, खुदा को किसी ने नहीं बनाया ना। तो जब बगैर किसी चीज के कोई चीज अगर बन सकती है, व्हाई नॉट यू। अच्छा आप एक समझो, आप कॉमन सेंस में, मैं कॉमन सेंस का आदमी हूं, आप बने कैसे, एक बूंद और एक से बने, मालूम है उसको, पूरा मालूम है। एक बूंद और एक माँ का मनी का लफ्ज़ है, वही माँ की एग मिली, बाप का स्पर्म मिला, जिसकी वजह से आप वजूद में। अब नाउ द क्वेश्चन कम कि ये स्पर्म कैसे बना और एग कैसे बना। भाई साहब सिंपल है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ के अंदर ऑर्गन्स है, आप खाते हैं, क्या खाते हैं आप, अनाज खाते, शक्कर खाते, चावल खाते, गेहूं खाते, फ्रूट्स खाते, बैगन खाते, लहसुन खाते, सब खाते। ये पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, वो मट्टीच खा रहे हैं, सही दे रहे हैं आप। ये पूरी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वेरियस ब्लड बन रहा है, वेरियस जो है आपके फैट्स बन रहे हैं, बॉडी के अंदर भी वो आपका पूरा मेटाबोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है। वो मेटाबोलॉजिकल सिस्टम रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप पैदा होते हैं। इसी तरीके से इस धरती के अंदर, धरती तो हमारी माँ है ना, इसको माँ ही बोलेंगे ना, ये मदर कहलाती है। क्यों मदर कहलाती है, क्योंकि इसके वूम के अंदर से जितने क्वांटम मैकेनिक्स हो रहे हैं वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए गॉड की क्या जरूरत है, क्रिएशन इटसेल्फ इज इनफ। थोड़ा मैं जरा यहाँ पे क्रिएशन इटसेल्फ इज इनफ टू इटसेल्फ, यू डोंट नीड अ गॉड टू क्रिएट इट, एज यू डोंट नीड अ गॉड टू क्रिएट अ स्पर्म एंड एग इन योर बॉडी। ये तो लाइफ आ गई, ये एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री के अंदर जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर आप कहते हैं कि इसका कोई एक क्रिएटर है, तो अगेन यू विल फॉल इनटू अ विस्कस ट्रैप। हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड? This is the answer. It means you are falling under to a wrong trap. What Muhammad said, there is no God. La ilaha, there is no God except Allah. It means there is a universal design which is available to us, which are governed by the laws. This you should serve. इसकी सर्विंग तुमको फायदा देगी, इसकी सर्विंग तुमको गलत सर्व करोगे तो नुकसान देगी। This is as simple as this. That means you mean to say that God itself is the system. God itself is a system. नहीं, God नहीं, Allah is system. Allah is system. Allah is a grand system. अल्लाह का डेफिनेशन अलीफ लाम हा इसका मादा है। God बोले, अल्लाह बोले, जो भी बोले, ये बोलना अलीफ लाम हा अरबी के अंदर से अल्लाह का मादा आता है, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है अ यूनिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एसेंसेस इन अ एग्जिस्टिंग थिंग इज अल्लाह। और कुरान के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई है रसूल की ज़बान से, खुल कह दो खुल वल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद नहीं है। और अहद के माने यूनाइटेड के होते हैं, विच फॉर्म्स द यूनिटी के होते हैं। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस पूरी यूनिटी को फॉर्म किया है। ये यूनिटी इतनी अनडिविजिबल है, इतनी अनडिविजिबल है कि हर जर्रे के अंदर पूरा समंदर है, हर पानी के बूंद के अंदर पूरा समंदर है, और हर आइटम के अंदर पूरी यूनिवर्स है। दिस इज जर्रे जर्रे में नजर आता है तेरा जलवा, फिर मुझे तूर पे जाके क्या लेना है। हाँ भाई, अगर किसी हिंदी पोएट ने अगर किया बात कही है तो क्या गलत कहा उसने कि हर कंकर में शंकर है। वही तो पुराना है, वही तो बात हो रही, बिल्कुल सही सही जो बात बोला है, तुम जो बोल रहे हैं बिल्कुल। जर्रे जर्रे में नजर आता है तेरा जलवा, बिल्कुल, तो फिर मुझे तूर पे जाके क्या लेना है, बोल रहा हूं। बिल्कुल हर जर्रे के अंदर मौजूद है। तो कॉन्शियसनेस जो है, तूर में तो मूसा से कंपेयर कर रहा हूं, समझे ना। ये कॉन्शियसनेस पूरी लाइफ को गवर्न करता है। ये गवर्निंग सिस्टम जो यूनाइट होता है पूरा के, जिसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक हो जाना, ये कहलाता है अल्लाह। अल्लाह इज नॉट गॉड,
Allah is not God. God is a fraud. God is a cage. जो आदमी गॉड के चक्कर में गया उस केज के अंदर ट्रैप हो गया. अब आप कहते हैं कि मेरा खुदा सही, ये कहते हैं मेरा खुदा सही, मैं कहता हूं मेरा खुदा खुदा सही. तो एक ही रहना चाहिए ना फिर. खुदा है ही नहीं, एक ना दो ना तीन ना 300. What Muhammad has said. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. Oh yes. मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी इस्लाम को लेके, मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी इस्लाम को लेके कि इस्लाम इज अ गॉडलेस रिलीजन. कुरान इज अ गॉडलेस बुक. It doesn't talk about the God, it talks about the Rabb, and Rabb is your mind, and mind is your consciousness. When you put Allah as a system, everything comes into the order. If you serve the system, it will give you the benefit. If you don't serve the system, you will get the harm of it. जो ईमान लाएंगे, जो सिस्टम के साथ में ट्रस्ट और अमन कायम करेंगे, उनके लिए तो अल्लाह रहमान और रहीम हो जाएगा. जो इसके साथ में बगावत करेंगे, उनके लिए ख़ार और जब्बार हो जाएगा. You go against the system. Yes, you go against the system. आग में हाथ डालो ना जी, क्या होता? आग बंद करके गाड़ी चलाओ, क्या होता? It is as simple as. और ये बात किसने जानी? इब्तिदा के अंदर कुरान के जो रिसिपेंट थे, मोहम्मद के जो साथी थे, जिन्होंने साइंटिफिक इरा का फाउंडेशन डाला, उन्होंने जाना. उसके बाद में मजहब को छोड़कर आज की तारीख के अंदर जिनको मैं कहता हूँ एथिस्ट, उन्होंने ये बात जानी जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत दुनिया साइंटिफिक वर्ल्ड वजूद में. फिर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या है? जीरो. नो लाइफ आफ्टर डेथ. क्या लेना उसको? हाँ? व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट? फिर तुम ये नहीं समझते थे. भाई तो फिर आखिरत की इस्तिलाह को समझो. आखिरत को समझना है तो अव्वल को समझो, तकाबुल में लाओ. अव्वल क्या है, आखिर क्या है? किसान जमीन में बीज पेराई है, उसकी अव्वल थी, उसकी फसल निकल गई, वो उसकी आखिरत. कुरान भी तो वही बोल रहा ना. वही बोल रहा. लेकिन आप मौत के बाद की जिंदगी बना ली उसको. You cannot show me a single statement in the Quran in which the clear talk is there, where the clear talk is there, which talks about your physical death. अरे आप अजीब लोग हैं. जहाँ मौत का लफ्ज आता उसको फिजिकल डेथ समझ लेते हो, जहाँ मुर्दार का लफ्ज आता फिजिकल मुर्दा समझ लेते हो. करने का लफ्ज नहीं है कुरान. फिर कहीं भी नहीं है. कुरान क्या कह रही है? कुरान की एक आयत, मुकाबल के रूह खास करे होते नहीं है. एक कुरान की आयत है, सूरह सजदा की आयतों में से है मेरे ख्याल से. उसके अंदर ये नबी की ज़बान से क्लियर कट बताया गया, क्या है नबी, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते. यासीन में, सूरह यासीन में, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते. भाई प्रॉफिट से कहा जा रहा, ओ प्रॉफिट, यू कैनॉट से योर टॉक टू ए डेड पर्सन. जब डेड पर्सन तुम्हारी बात सुनते हैं तो वो पीठ फेर कर चले जाते हैं. कौन सा डेड पर्सन है जो पीठ फेर के चला जाएगा? इसका मतलब ये है जो अकल के मुर्दे हो गए वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकते. ये बात कही जा रही. मेरी एक स्पीच है लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर. इट्स अ फ्रॉड. रिलीजन बनता ही ये दो कॉन्सेप्ट से. एक गॉड चाहिए रिलीजन बनाने के लिए, एक लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट चाहिए. नो, यू आर मैमल यार. हम लोग मैमल है. हमारे इमीडिएट रिश्तेदार बंदर है, हमारे दूसरे रिश्तेदार बकरी भेड़ है. हम उसी खानदान से आते हैं. आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए, तुर्रे लगे हुए जो मौत के बाद में आपको उठाया जाएगा, उनको नहीं उठाया जाएगा. लाइफ आफ्टर डेथ इज ए मिथोलॉजी विच हैज कम फ्रॉम द इजिप्ट मिथोलॉजी. इस्लाम के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे इजिप्ट मिथोलॉजी से कॉन्सेप्ट आए हुए हैं. द डेड स्क्रॉल उनकी जो किताब होती है उठा के पढ़ लीजिए आप. उसके अंदर तराजू का कॉन्सेप्ट वहां से आया, दोज़ख जन्नत का कॉन्सेप्ट वहां से आया, पुल सिरात का कॉन्सेप्ट वहां से आया. झूठ है वो. तो ये उसका है. झूठ. पारसियों का है. झूठ. कोई लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है. आप बायोलॉजिकल, आप ऑर्गेनिक थे, मौत के बाद में फिर ऑर्गेनिक हो जाओगे. दैट्स इट. हाँ, आपकी लाइफ कंटिन्यू कैसे होती है? आपकी लाइफ कंटिन्यू होती है आपके काम की वजह से. आप जो जनरेशन पीछे छोड़ के जाते हैं वो आप हैं. आपके बेटे में आप हैं, आपके बेटे के बेटे के अंदर आप भी है, आपका बेटा भी है, दोनों मिलकर है. दिस इज हाउ द लाइफ कंटिन्यू. इसको खुदा कहता है. जन्म जन्म का भी कुछ नहीं, सब फ्रॉड्स है, सब फ्रॉड. कोई रीइंकारनेशन बोलता है, कोई लाइफ आफ्टर डेथ बोलता है, कोई वापस रिजरेक्शन बोलता है. हमारे पास रिजरेक्शन है. इब्राहिमिक रिलीजन जितने भी है रिजरेक्शन में बिलीव करते हैं कि हमारी बॉडी को ही उठाया जाएगा फिर. एज इट इज जैसा है वैसे उठाएंगे. झूठी बात, झूठी बात, झूठी बात. आइदर इट शुड बी प्रूव्ड इनटू द साइंटिफिक एविडेंस. तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता. देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस.
साइंटिस्ट तो कोई प्रूफ नहीं कर सकते, वो बिलीव नहीं ही साहब, चाहिए। आप 6 महीने के बाद खबर खोलो आपका बहुत- अरे आपकी बॉडी नहीं रहती उसके अंदर, जिसको जला दिया उसका क्या बाकी रहता है जी, तुम सोचो। हमारे लोगों तो जलाते हैं। हिंदुज में अगर जला दिए तो क्या बचा हुआ रहता है उसके अंदर से, कुछ भी नहीं वो होता। नहीं प्रूव कर सकते। वो तो जो आर्गुमेंट आपका जो साइंटिफिकली जो आर्गुमेंट है, नोबडी कैन, ओनली बिलीव पे ही से खत्म हो गई। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट आता है इजिप्शियन मेथोलॉजी से, और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन जो है उसके अंदर क्लियर तौर पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द कुरान इंटरप्रिटेशंस हैव बीन डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इजिप्शियन रिलीजन। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम हैज बीन बोरोड फ्रॉम द इजिप्शियन रिलीजन। सोचो उन कप्तियों के रिलीजन जिससे मूसा आके झगड़ा करके लोगों को आज़ाद दिलाया, उनकी साले तुम पैरवी करते हो। बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे बोले, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। ऐ मूसा बता तू किस आयत के साथ आया है? सूरह आराफ 105। सूरह आराफ। मूसा कहते हैं कि मैं एक ही आयत के साथ में आया हूँ, और वो आयत यह है, वो कलमा यह है कि मुझे बनी इसराइल के साथ में जाने दे। फ्री द बनी इसराइल, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। हाँ, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। तब फिरौन ने कहा कि इसके आबाओं को, इसके अपनाओं को मारो और इसकी निसाओं को छोड़ो। अरे सोचो यार, जस्ट पैदा हुए बच्चे को मारने से उन्हें अपना कैसा हो जाता, और मूसा के साथ में आर्गुमेंट हो रहा है। हाँ? तो भैया आपको कुरान को रिडिस्कवर करना पड़ेगा वापस। और मैं ये बोलता हूँ कि इस किताब को अगर रिडिस्कवरी करना है तो आज के जो साइंटिफिक एविडेंसेस है, विदाउट एविडेंस, कुरान में खुद बोला जा रहा है। क्या तुम गुमान की पैरवी करते हो? क्या तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते हो? जब अंधी तकलीद और अंधा ईमान ही लाना है तो 500 आयतों की ये क्या जरूरत थी? तुम थोड़ी हाँ, वो तो रहने वाला है। और हमारे ऑफिस का एक उसूल है कि जो पीता है उसी को पिलाते हैं, हम किसी दूसरे को पिलाते ही नहीं। भाई गलत दिव्या में चाय वाला तो चलता भाई, जो पीने वाले हैं ना भाई, हाँ यही पूरा भी, कंप्लीट जो पीते हैं उसी को पिलाते हैं भाई। सागर जी साहब, चाय वगैरह बोले तो ठीक है भाई, 2-2 का 4-4 रुपए लस्सी हो क्या तेरा भाई से उसकी फीलिंग है, अभी बता रहे थे, बोला उसकी फीलिंग नहीं, सोचना पड़ेगा मेरे को है।